आज के वीडियो में हम नॉलेज मैनेजमेंट का यूनिट सेकंड डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने यूनिट फर्स्ट को देखा था, तो अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए जाके। यूनिट सेकंड में हमारा पहला क्वेश्चन निकल के आता है डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस एक ऐसी जगह होती है जहाँ डेटा को ऑर्गेनाइज करके स्टोर किया जाता है ताकि उसे ईजिली एक्सेस किया जा सके। सोचो एक डिजिटल फिलिंग कैबिनेट जिसमें डेटा को रोज और कॉलम्स में रखा गया हो, जैसे एक स्कूल का डेटाबेस जिसमें स्टूडेंट्स का नाम, उनके मार्क्स और अटेंडेंस स्टोर हो और आप इजीली किसी भी स्टूडेंट का डेटा देख सकते हो। डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस क्या होता है? डेटा वेयरहाउस एक बड़ा स्टोरेज सिस्टम है जहां डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को स्टोर किया जाता है एनालिसिस के लिए। ये डेटा मोस्टली हिस्टोरिकल होता है जो पुरानी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके ट्रेंड्स और पैटर्न्स फाइंड करने के काम आता है। सोचो एक बड़ा लाइब्रेरी जहां सभी बुक्स के डेटा को स्टोर करके आप रिसर्च कर रहे हो। नेक्स्ट आता है हमारा डेटा माइनिंग एंड नॉलेज डिस्कवरी। डेटा माइनिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लार्ज डेटा सेट्स में हिडन पैटर्न्स और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं। जैसे आप एक बड़ी फाइल में से इंपॉर्टेंट चीज़ें ढूंढ रहे हो जो आपको पहले नहीं पता थी। जैसे अगर पता चले कि जो लोग टूथपेस्ट खरीदते हैं वो यूजली माउथ वॉश भी करते हैं या खरीदते हैं। उसी तरह नॉलेज डिस्कवरी एक ब्रॉडर प्रोसेस है जिसमें डेटा को कलेक्ट करना, क्लीन करना, एनालाइज करना और फिर रिजल्ट्स को प्रेजेंट करना होता है। ये एक जर्नी है जहां रॉ डेटा को यूजफुल नॉलेज में कन्वर्ट किया जाता है। नॉलेज डिस्कवरी का एक प्रोसेस भी होता है, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। प्रोसेस ऑफ नॉलेज डिस्कवरी, जिसमें हमारा पहला स्टेप होता है डेटा कलेक्शन। पहला स्टेप होता है जिसमें आप डेटा को गैदर करते हो। ये डेटा डिफरेंट जगह से आता है जैसे वेबसाइट, सर्वे या ट्रांजैक्शंस। सेकेंड स्टेप होता है डेटा क्लीनिंग। इस स्टेप में आप डेटा के एरर्स को फिक्स करते हो, जैसे अगर किसी के एज 150 ईयर्स लिखा हो तो उसे ठीक करना। थर्ड आता है डेटा माइनिंग। क्लीन किया हुआ डेटा को एनालाइज करके पैटर्न्स या ट्रेंड्स फाइंड करना। जैसे अगर पता चले कि ओल्डर लोगों के एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ज़्यादा पसंद करते हैं तो उसको हम लोग डेटा माइन करते हैं। यानी क्लीन किया हुआ डेटे को एनालाइज करके पैटर्न्स या ट्रेंड्स फाइंड करना। नेक्स्ट आता है अपना पैटर्न इवेल्युएशन। जो पैटर्न्स अपने डिस्कवर किए हैं उनको इवेल्युएट करते हैं कि क्या वो इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल हैं। जैसे आपको पता चलता है कि जो लोग ब्रेड खरीदते हैं वो मिल्क भी खरीदते हैं, लेकिन आपको देखना है कि ये पैटर्न कितना स्ट्रॉन्ग है। एंड द लास्ट वन इज नॉलेज प्रेजेंटेशन। आखिरी स्टेप है जहां आप जो वैल्यूएबल फाइंडिंग्स हैं उन्हें इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हो, जैसे ग्राफ्स, रिपोर्ट्स या डैशबोर्ड्स के फॉर्म में। नेक्स्ट आता है हमारा डेटा माइनिंग की टेक्निक्स, जिसमें पहली टेक्निक निकल के आती है एसोसिएशन। ये टेक्निक डेटा के बीच रिलेशनशिप्स ढूंढती है। जैसे एक स्टोर को पता चलता है कि जो लोग चिप्स खरीदते हैं वो सोडा भी खरीदते हैं। इससे स्टोर को प्रमोशंस बनाने में मदद मिलती है। सेकंड आता है अपना क्लासिफिकेशन। डेटा को कैटेगरीज करने में सॉर्ट करना। जैसे कस्टमर को उनकी एज के हिसाब से यंग, मिडिल एज और ओल्ड ग्रुप में डिवाइड करना। थर्ड आता है प्रिडिक्शन। डेटा का यूज़ करके फ्यूचर में क्या हो सकता है ये प्रिडिक्ट करना। जैसे आप सेल्स के पास्ट डेटा को देखकर फ्यूचर सेल्स को प्रिडिक्ट कर सकते हो। फोर्थ आता है अपना क्लस्टरिंग। सिमिलर डेटा पॉइंट्स को एक ग्रुप में रखना। जैसे आप कस्टमर्स को उनके स्पेंडिंग बिहेवियर के बेसिस पर ग्रुप करते हो, लाइक फ्रीक्वेंट बायर्स, ओकेजनल बायर्स और नॉन बायर्स। लास्ट आता है अपना आउटलायर डिटेक्शन। इस टेक्निक में आप उन डेटा पॉइंट्स को फाइंड करते हो जो बाकी डेटा से बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे एक कस्टमर जो 5000 खर्च करता है जबकि बाकी कस्टमर्स 100 स्पेंड कर रहे होते हैं, उसको हम आउटलायर डिटेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ डेटा माइनिंग सिस्टम, जिसमें पहला डेटा माइनिंग का सिस्टम निकल के आता है रिलेशनल डेटाबेस। ये सिस्टम डेटा को टेबल्स में स्टोर करता है, जैसे रोज और कॉलम्स।
ये एवरीडे डेटा स्टोरेज और रिट्रीवल के लिए यूज होता है, जैसे कस्टमर इंफॉर्मेशन। सेकेंड आता है अपना डेटा वेयरहाउस, एक लार्ज स्टोरेज सिस्टम जहां आप हिस्टोरिकल डेटा स्टोर करते हो एनालिसिस के लिए। ये ट्रेंड एनालिसिस और फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए यूज होता है। थर्ड आता है अपना डेटा रिपोजिटरी। ये एक बेसिक स्टोरेज सिस्टम होता है जहां डेटा को स्टोर करके रखा जाता है, जो बाद में एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। फोर्थ होता है अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ये सिस्टम डेटा को ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में स्टोर करता है। जैसे आपके पास एक प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी डिटेल्स हैं, तो आप उसे एक ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर कर रहे हो। एंड द लास्ट वन इज ट्रांजैक्शनल डेटाबेस। ये सिस्टम रियल टाइम ट्रांजैक्शंस को स्टोर करता है, जैसे परचेजेस, पेमेंट्स और ऑर्डर्स। ये ट्रांजैक्शंस को जल्दी प्रोसेस करने के लिए ऑप्टिमाइज्ड होता है। नेक्स्ट आता है हमारा एडवांटेजेस ऑफ डेटा माइनिंग, जिसमें पहला एडवांटेज निकल के आता है हिडन पैटर्न्स, डिस्कवरिंग हिडन पैटर्न्स। सो डेटा माइनिंग से आप डेटा के बीच हिडन रिलेशनशिप्स और पैटर्न्स को डिस्कवर कर सकते हो। जैसे कस्टमर्स जो एक प्रोडक्ट खरीदते हैं वो दूसरा प्रोडक्ट भी खरीदते हैं। सेकेंड, बेटर डिसीजन मेकिंग। डेटा माइनिंग से आपको वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलते हैं जो आपको बेटर डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। थर्ड, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। डेटा को एनालाइज करने का प्रोसेस ऑटोमेटेड होता है, जिससे टाइम और रिसोर्सेज बच जाते हैं। फोर्थ वन इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। डेटा माइनिंग से आपको ऐसी इंसाइट्स मिलते हैं जो आपको कॉम्पिटिटर्स से आगे रखते हैं, जैसे मार्केट ट्रेंड्स या कस्टमर बिहेवियर का प्रिडिक्शन। अब हमारे कुछ डेटा माइनिंग के एप्लीकेशंस होते हैं। तो पहला एप्लीकेशन हमारा हेल्थ केयर होता है। डेटा माइनिंग डॉक्टर्स को डिसीजेस प्रिडिक्ट करने में मदद करता है, जैसे पेशेंट्स के रिकॉर्ड को एनालाइज करके फ्यूचर हेल्थ रिस्क को प्रिडिक्ट करना। सेकेंड, मार्केट बास्केट एनालिसिस। रिटेलर्स मार्केट बास्केट एनालिसिस का यूज करते हैं ये देखने के लिए कि कौन से प्रोडक्ट फ्रीक्वेंटली एक साथ खरीदे जाते हैं, जैसे पिज्ज़ा खरीदने वाले लोग सोडा भी खरीदते हैं। थर्ड वन इज एजुकेशन। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट परफॉर्मेंस को एनालाइज करती हैं, जिससे वो उन स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकें जो फेल होने वाले हैं और उनकी मदद कर सकें। फोर्थ वन इज मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। डेटा माइनिंग से मशीन्स के ब्रेकडाउन्स को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, जिससे प्रोडक्शन शेड्यूल और मेंटेनेंस बेटर हो सकती है। फिफ्थ इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसको हम CRM भी कहते हैं। सो कंपनीज डेटा माइनिंग का यूज करके कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस को समझती हैं, जिससे वो उनको पर्सनलाइज्ड ऑफर और सर्विसेज दे सकती हैं। लास्ट वन इज फ्रॉड डिटेक्शन। सो बैंक्स और क्रेडिट कार्ड कंपनीज डेटा माइनिंग का यूज फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए करती हैं। जैसे अगर एक कस्टमर ने शॉर्ट टाइम में मल्टीपल कंट्रीज से परचेजेस की हैं, तो उससे फ्रॉड समझा जा सकता है। ये क्वेश्चंस हमारे यूनिट सेकंड के कुछ इंपॉर्टेंट थे, जो हर बार पेपर में एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट थर्ड को कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।